Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Abdullah, your biology lecturer. Now today we are going to discuss the binomial nomenclature. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम दे दो। हम इसके नाम तो देख लेते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब बाय मीन टू एंड नोमियल मीन मीन्स, यानी कि ऐसा नाम जिसके दो हिस्से हों या दो नामों से मिलकर एक कंपाउंड नेम बन रहा हो। एंड द सेकेंड वर्ड इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने का जो प्रोसेस है उसे हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर collectively called as process of giving name to the organism that have two parts. So हमारे पास किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इनिशियली स्वीडिश बायोलॉजिस्ट जिसका नाम हमारे पास क्या था, कार्ल लिनियस, उसने हमारे पास ये फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा नाम नहीं हो सकते, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म है उसके सेम नेम या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेम नेम नहीं हो सकते। एक ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा मल्टीपल नेम्स नहीं हो सकते। तो हमारे पास इसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कार्ल लिनियस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज नॉन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज टू पार्ट्स। अभी हम बात की कि भाई ऐसा प्रोसेस जिसमें ऐसा नाम दिया जा रहा है जिसके दो हिस्से। तो दो हिस्से कौन कौन से हैं? पहला पार्ट जो है जिसका नाम हमारे पास जो इंडिकेट करता है हमारे पास कि वो ऑर्गेनिज्म किस जीनस से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू द जीनस नेम एंड द सेकंड पार्ट जो है इस साइंटिफिक नेम का वो हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म का स्पीशी नेम। जीनस नेम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या सिमिलर या सेम हो सकता है, बट स्पीशी नेम जो है वो सिमिलर या सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, हमारे पास छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, उसमें एक साइड पे कॉमन नेम्स लिखे हुए हैं और एक साइड पे हमारे पास साइंटिफिक नेम है। उसमें दो ऑर्गेनिजम्स में एक हमारे पास पोटैटो की एग्जांपल दी हुई है, दैट साइंटिफिक नेम इज सोलेनम ट्यूबरोसम। एंड हमारे पास दूसरा नाम है टोमेटो का दिया हुआ है, जिसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास दैट इज सोलेनम एस्कुलेंटा। अब दोनों की अगर बात करें, दोनों का फर्स्ट नेम क्या है? सोलेनम। जीनस नेम दोनों का क्या है? सेम। बट सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है उसका? पोटैटो का ट्यूबरोसम जो कि उसका स्पेसिफिक नेम है, और टोमेटो का एस्कुलेंटम जो कि उसका स्पेसिफिक नेम। सो स्पीशी नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता, बट आगे के जीनस नेम जो है हमारे पास वो सिमिलर या सेम हो सकता। लाइक अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग क्या है? एक कॉमन नेम है, बट उसका साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या है? होमो सैपियंस। एक होमो पार्ट और दूसरा पार्ट हमारे पास आ गया सैपियन। तो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल नाम देने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है इसकी वो आती है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल लिनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया, क्यों करवाया, क्या जरूरत पेश है? सो इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म कैन नॉट हैव सेम नेम, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म जो है उनका सेम नेम नहीं हो सकता। तो इसी चीज को, इसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए उसने हमारे पास सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। तो दिस सिस्टम रिजॉल्व वेरियस फॉलोइंग इश्यूज। वो इश्यूज क्या आ रहे हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ रहा था वेरियस रीजन हैव डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म का, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट रीजन में अपनी अपनी लैंग्वेजेस में अपने अपने कॉमन नेम दिए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं बेटे अनियन की, अनियन का उर्दू में कॉमन नेम है प्याज। इनके जो प्याज है ये कॉमन नेम है उर्दू में किसका? अनियन। लेकिन अगर हम डिफरेंट रीजन में मूव करते हैं, कोई पंजाबी में उसे गंडा कह रहे, कोई बसल बोल रहा है, कोई बसल बोल रहा है, अभी डिफरेंट नेम्स हैं एक ही ऑर्डर का, है वो प्याज। इंग्लिश में हम उसको कॉमन नेम अनियन दे रहे हैं, उर्दू में प्याज दे रहे हैं, पंजाबी में उसको गड्ढा बोल रहे हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में किसी में बसल बोल रहे हैं, किसी में बसल बोल रहे हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म है बट डिफरेंट हमारे पास क्या है नेम दिए। बट इसी चीज को खत्म करने के लिए ये इशू हमारे पास आता है, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा इशू आता वो ये आता कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे और उनको सेम कॉमन नेम दिए गए, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट है, बट उन सबको कॉमन नेम क्या दिया गया था? एक ही या सेम कॉमन नेम से पुकारा गया। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बर्ड एक एग्जाम्पल हमारे पास आती है कि कॉमन नेम है ब्लैक बर्ड। अभी किस किस के लिए यूज किया जा रहा है? ये
क्रो के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ड्रैगन के लिए इस्तेमाल। दोनों ये कह लें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर देखने में देखा जाए तो फिजिकली उनकी अपीयरेंस किसी हद तक सिमिलर होती है। तो उन सिमिलरिटी के बेसिस पे उन्होंने तो कॉमन नेम दे दिया कि रिजर्व लैक। इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास फिश की, तो डेफिनेशन ऑफ फिश में हमारे पास हमें पता है कि दे आर वर्टिब्रेट, दे हैव बैकबोन, दे हैव गिल्स एंड दे हैव फिन्स। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑफ फिश हमारे पास इस तरह से कंप्लीट होती है। तो जो ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट होगा, जिसके पास हमारे पास बैकबोन होगी, गिल्स और फिन्स होंगे, हम कंसीडर करेंगे वो क्या है, फिश। लेकिन हमने कुछ फिशेज को नाम दे दिया फिश का, बट फिश की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं किया, जिसमें हमारा सिल्वर फिश है, स्टार फिश है, क्रेल फिश है, जेली फिश है। अगर देखा जाए सारे सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, बट इनको हमने एक ही एक ही नेम के साथ उसको क्लासिफाई कर दिया गया, स्कम्स फिश के। ये चारों कैटेगरीज हमारे पास फिश की डेफिनेशन पे फिट नहीं गए। इनके पास बैकबोन या फिश गिल्स और फिन्स रखती है, इनके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो इट्स मीन वो फिश भी कंसीडर नहीं की जाए। तो ये हमारे पास मल्टीपल इश्यूज आ रहे थे, जिसकी बेस पे कॉलिनियस से हमें एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हमने क्या नाम दिया, बायनॉर्मल नॉर्मल। और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि साइंटिफिक नेम जो है इट शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज। क्या होगा, लैटिन लैंग्वेज का साइंटिफिक नेम। नाउ दिस इज द लेक्चर बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। थैंक यू।